से हम लोगों ने, आप मान के चलिए कि हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, राइट। और आप लोग इसमें देखते हैं, देखते जाइए कि सर हाँ ये तो पहले से पता है मुझे, क्योंकि 2 दिन क्लास कर चुके हैं इस चैप्टर का। तो देखिए मोशन वाला ही चैप्टर है हम लोगों का। और मोशन क्या होता है सर, अगर यहां पर एक कार मैंने ऐसे बनाया, ये, और ये उसका रास्ता है, तो सर ये कार यहां से यहां आ गया, तो आप देख सकते हो कि पोजीशन में चेंज आया कि नहीं आया बेटा। तो मैं बोलूंगा अच्छा, यहां से यहां जब जाएगा तो आप घड़ी में जब देखेंगे कि सर 12 बज रहे हैं, एकदम टोटली सब सेकंड, मिनट, घंटे, सब सेकंड से सब 12 पे है। और वहां जब गए तो कोई से चेंज हो गया, सेकंड वाला 5 सेकंड आगे बढ़ गया, तो 5 सेकंड लगा कि नहीं लगा। तो मैं मोशन को क्या बोलूंगा कि भाई चेंज इन पोजीशन। पहला कंडीशन तो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन, ठीक है बेटा। और दूसरा क्या हो जाएगा, चेंज इन व्हाट, बता सकते हैं। एक और चीज चेंज हो रहा है, बता सकता है कोई, अभी अभी डिस्कस की, चेंज इन टाइम। कोई भी फिजिकल फिनोमेना होगा, फिजिक्स में कुछ भी होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा। कुछ भी हो रहा है उस होने में टाइम भी तो चेंज हो रहा है ना। तो हर चीज को हम टाइम के रेस्पेक्ट में ही देखते हैं कि इतने टाइम में ये चीज हो गया। अब इसमें तो क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, इतने टाइम में हो गया। भाई इसी चीज को तो हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, है ना। ये यहां से यहां, तो भाई यहां से या चेंज इन पोजीशन को क्या बोलेंगे सर। सर चेंज इन पोजीशन को अगर मुझे कुछ समझाना है तो मैं इसी को क्या बोलूंगा, डिस्टेंस बोलूंगा। क्या कहते हैं आप लोग। और चेंज इन टाइम को क्या बोलूंगा सर, टाइम ही तो होगा। टाइम में चेंज 12 बज रहा है और 12:01। तो इस बिटवीन में जो चेंज हुआ वो क्या हुआ सर, 1 मिनट का चेंज हो गया है, तो मैं टाइम ही बोलूंगा। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका एक नाम हम दे देते हैं कि भाई ये कुछ तो फिजिकल क्वांटिटी होता होगा। हाँ सर ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। सो फाइनली हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आ गया, फाइनली हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई। एक्चुअल में डिस्टेंस होता है और टाइम होता है, स्पीड थोड़ी ना होता है। स्पीड दुनिया में कहाँ है बताइए, डिस्टेंस है क्या, हाँ सर इस पोल से इस पोल के बीच में डिस्टेंस है जो एग्जिस्ट करता है। सर टाइम भी होता है, अभी एक टाइम और इसके बाद एक टाइम, टाइम भी होता है। लेकिन स्पीड क्या होता है, स्पीड तो इन दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। और ये डिस्टेंस आया कैसे, चेंज इन पोजीशन करेंगे तभी डिस्टेंस आएगा, नहीं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कार यहीं पे है, 12 बजे और 12:01 भी कार यहीं पे है, तो डिस्टेंस क्या हुआ, 0। तो सर पोजीशन में अगर चेंज नहीं हुआ तो डिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो पोजीशन में जैसे ही चेंज करेंगे, चेंज इन पोजीशन, तो डिस्टेंस आ जाएगा। और ये चीज जब होगा तो टाइम भी लगेगा, चेंज इन टाइम भी हो जाएगा। और इसी चीज को तो हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। भाई कोई चीज स्पीड में है तो मैं बोलूंगा ऐसा मतलब मोशन में है। किसी चीज का स्पीड 0, आप समझ जाइए कि अगर किसी चीज का स्पीड जो है, स्पीड 0 है तो मैं मोशन क्या बोलूंगा, मोशन हो रहा है। हाँ बेटा मोशन हो रहा है, मैं बोलूंगा नो मोशन। ये होगा कि अगर स्पीड 0, स्पीड 0 कैसे होगा सर, अगर ऊपर वाला 0 हो जाए, डिस्टेंस 0 हो जाए तो स्पीड 0 हो जाएगा। टाइम तो चलो कुछ लगा, अभी मैंने देखा और 5 मिनट बाद भी इसको देख रहा हूं यही है, तो टाइम में तो 5 मिनट चेंज हो गया। बट इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं, मतलब डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं, मतलब 0/5 क्या हो जाएगा। अगर मैं मिनट में लूं तो, अगर मैं सेकंड में लूंगा तो 6×5 = 300 सेकंड हो जाएगा, तो भी तो रहेगा 0। तो स्पीड क्या हो गया, 0। स्पीड 0 मतलब नो मोशन। तो चीजों को आप इस तरह से रिलेट कर पा रहे हो क्या, इफ देयर इज ए स्पीड 0 इट मींस नो मोशन। लेकिन आप लोगों ने एक चीज और समझा था कि सर वेलोसिटी हमने समझा था, राइट। और अब मैं आपको, अगर वेलोसिटी का नॉलेज है तो मैं पूछता हूं कि एक चीज की वेलोसिटी 0 है, बताइए मोशन हुआ कि नहीं हुआ। मैं स्पीड 0 तो नो मोशन, तो क्या यही चीज इसके लिए भी सही है, वेलोसिटी 0 तो मोशन हुआ कि नहीं हुआ।
आयुष सर वेलोसिटी जीरो मतलब नो मोशन, मोशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन, ये बेटा डिपेंड करता है। कंडीशन दिखाऊं आप लोगों को, दिखाऊं कंडीशन? कल हमने एक सर्कल वाला बात समझा था ना, चलो मान लो ये सर्कल ले लेते हैं हम लोग, यस ये सर्कल हमने ले लिया, इसका रेडियस, रेडियस का डायमीटर ले लेते हैं। तो यहां से यहां तक इसका रेडियस क्या हो गया 1। अच्छा आगे क्या होगा फिर सर, चलिए देख लेते हैं। यहां से एक कार है, ये कार, फिर ये यहां पर आ जाती है, फिर ये यहां पर, फिर ये यहां पर और ऐसे। तो यहां से जब ये यहां पर आती है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा √2। और ये 1 सेकंड में यहां पर यहां आया, 1 सेकंड में फिर यहां से यहां, मतलब ये पूरा कवर जो कर रहा है 4 सेकंड में कर रहा है। तो बेटा यहां से यहां आने में कितना सेकंड लेगा, 1 सेकंड। अब मैं इसका पूछ रहा हूं कि ठीक है सर स्पीड कितना होगा, स्पीड सर ये वाला लेना पड़ेगा ना, ये जो है कर्वेचर वाला। तो भाई 2 पाई आर करना पड़ेगा मुझे, 2 इंटू पाई, पाई कितना होता है 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है कोई मुझे बताएगा? रेडियस तो सर इसका 1 है, डिवाइडेड बाई 4, क्या कहते हैं, क्योंकि 2 पाई आर करूंगा तो पूरा आ जाएगा। मुझे तो सर 4 हिस्से में से यहां देखिए, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 4 हिस्से में से तो एक ही हिस्सा लेना है ना, मुझे तो सिर्फ यही वाला लेना है ना बेटा, मुझे तो सिर्फ यही वाला लेना है, ठीक है। तो मैं ऐसे करूंगा, कल ये हमारा आया था सर 3.14 डिवाइडेड बाई 2, और ये फाइनली क्या आ गया था 2 1 जा 2, 2 5 जा 1.7 आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा सर इसका स्पीड, तो स्पीड जो है 1.57 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर में है और ये मैंने इसको सेकंड में लिया हुआ है। यहां पर आने के बाद कुछ स्पीड वही रहेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। लेकिन आपको पता था ना कि वेलोसिटी यहां पर चेंज हुआ था, फिर यहां पर चेंज हुआ था, फिर यहां पर चेंज हुआ था, और यहां क्या हो गया था 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो यहां पर कुछ वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है सर, चलो वेलोसिटी भी चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेट लाइन √2 अपॉन 1, 1 सेकंड में हो तो मैं इसको क्या लिखूं मीटर पर सेकंड, ये मतलब हुआ 1.41 मीटर पर सेकंड। आप देख सकते हो कि सर वेलोसिटी जो है थोड़ा सा स्पीड से कम दिखा रहा है ना। लेकिन फिर ये चीज चलते चलते यहां से बेटा यहां पर आ गया ऐसे, तो अब स्पीड तो वही रहेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं यूनिफॉर्म स्पीड से ही जा रहा है, आप लगा भी सकते हो फॉर्मूला वही आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो सर अब ये है, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या बना 1 and 1 2। तो यहां का मैं वेलोसिटी अगर निकालता हूं v इज इक्वल टू, तो बेटा 2 ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, और ये तो स्पीड है ना। लेकिन अगर मैं इसको वेलोसिटी की बात करूं सर, वेलोसिटी क्या होगा, तो आपको कल पता है कि हमने समझ लिया इस चीज को, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में ये क्या कहते हैं आपको, हो जाएगा ऐसा, दिस विल बिकम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो सर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट तो सर 2 हो गया, टाइम कितना हो गया, टाइम भी तो सर 2 ही सेकंड है, टाइम भी तो 2 ही सेकंड है, तो वेलोसिटी कितना आया 1 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से यहां भी निकाल सकते हैं। हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं, नो 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 √2 क्यों होगा बेटा, यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट √2 है, क्यों, ये पाइथागोरस थ्योरम आप यहां से लगा लीजिए, ये 1 तो ये √2 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। बट अभी डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, इस पोजीशन से इस पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे आप, 1 and 1 2 लेंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट टू टाइम कितना लगा 2, तो 1 मीटर पर सेकंड आया ना। जबकि स्पीड क्या होगा, स्पीड तो सर अभी भी 1.57 होगा। मैं अगर स्पीड की बात करूं तो स्पीड अभी भी 1.57 मीटर पर सेकंड होगा। अब यहां पर भी स्पीड वही रहेगा, यहां पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, यहां का भी चेक कर लेते हैं वेलोसिटी, कल हमने ये ऑलरेडी देख लिया था। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां का डिस्प्लेसमेंट तो ये ले लेंगे
या ऐसे आएंगे घूम के, बताइए। अब डिस्प्लेसमेंट जो पहले था अभी भी वही है, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, √2, लेकिन टाइम कितना हो गया, टाइम इज व्हाट 3 सेकेंड, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसका आप डेसिमल में वैल्यू निकाल सकते हैं। सर √2 का तो वैल्यू जो होता है ना वो 0.4 होता है, देखिए ये मैं निकाल देता हूं और यहां पर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं ये। सो 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं 3.14 नहीं, एक मिनट, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41 डिवाइडेड बाई 3, ये 1.41 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना हो गया, डेसिमल लग जाएगा पहले से ही, 0.3 चौके 12 एंड 3 7 0.47, यानी वेलोसिटी क्या हो गई 0.47, ये वेलोसिटी हो गई बेटा। अब यहां का वेलोसिटी चेक करो, यहाँ का वेलोसिटी, सर यहाँ का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सर यहीं पर तो था पहले, अभी भी कहां पर है, पहले यहीं पर था, अभी भी कहां पर आया, यहीं पर। डिस्प्लेसमेंट सर 0 हो गया, टाइम कितना लगा सर 4 सेकेंड, कितना आया 0 मीटर पर सेकेंड। तो हर पॉइंट का आप वेलोसिटी चेक कर पा रहे हो, क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहे हैं ना बेटा, हर पॉइंट की वेलोसिटी चेंज होते जा रही है। ओके, सो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वेलोसिटी कितना आया, वेलोसिटी तो सर 0 आया। यहीं पर हमने लिखा ना कि अगर वेलोसिटी 0 होगा तो क्या मोशन हुआ कि नहीं हुआ, सर इस केस में तो हुआ नहीं, लेकिन दूसरा केस में यह है कि सर ये गाड़ी यहीं पर है और आगे बढ़ी ही नहीं, तो अब बताओ वेलोसिटी कितना हुआ 0, तो क्या इस केस में मोशन हुआ, नहीं हुआ। तो वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि मोशन हुआ कि नहीं हुआ, ये हम नहीं बता सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ये गोल गोल ही घूम रहा है, तो मैं बोलता हूं अभी कार यहीं पे खड़ी थी और अभी भी यहीं है, ये आगे बढ़ी ही नहीं, आगे जब बढ़ी नहीं तो उस केस में बोलूंगा सर वेलोसिटी तो तब भी 0 रहेगा, चाहे घूम के वापस आ जाए तब भी वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा, चाहे यहीं पर खड़ी रह जाए तब भी 0 होगा वेलोसिटी, दोनों केस में। लेकिन मैं वेलोसिटी 0 होने का मतलब मोशन भी समझ सकता हूं और मोशन नहीं भी समझ सकता हूं, मोशन हुआ भी और नहीं हुआ। लेकिन अगर स्पीड 0 है तो इसका मतलब 100% क्या है कि भाई मोशन वोशन कुछ नहीं हुआ है, समझ में आया, क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की बात करता है, स्पीड हमेशा स्ट्रेट लाइन की बात करता है, समझ लिया ना हम लोगों ने। अच्छा, आगे बढ़े थोड़ा सा हम लोग, सर ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त कि वेलोसिटी अगर 0 है तो क्या मोशन हुआ कि नहीं हुआ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन। लेकिन सर स्पीड अगर 0 हो गया, सॉरी ये स्पीड अगर कोई किसी कार का स्पीड हमें शुरू से ही 0 रहा है, जब से हमने उसको देखा वो रुका हुआ था और उसका स्पीड भी 0 ही रहा, 5 सेकंड बाद हम बोला कोई मोशन वोशन नहीं हुआ। लेकिन कोई चीज रुकी हुई थी, ठीक है, 5 सेकंड बाद देखा हमने या 4 सेकंड बाद देखा हमने, तो अभी भी देखा रुकी हुई है, बीच में हमने नहीं देखा, तो हम क्या बोलेंगे कि मोशन हुआ कि नहीं हुआ, सर हुआ भी होगा नहीं भी हुआ होगा, ठीक है ना बेटा, क्योंकि भाई हमने तो ये वाला देखा ही नहीं ना, हमने तो बस 4 सेकंड के बाद देखा इसको, तो यहीं पर खड़ी थी, बीच वाला हमने देखा ही नहीं। क्लियर है ये बात, आगे बढ़ जाए हम लोग। स्ट्रेट लाइन वगैरह का चक्कर ये तो कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है सर। एक आपके पास सर्कल है ये, और यही आपके पास एक स्ट्रेट लाइन भी है, जब आप इस पे घूमेंगे, आप इस पे घूम रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इस पे भी घूम रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है बेटा। बताइए क्या इसमें वेलोसिटी चेंज हुआ, नहीं, लेकिन इसमें चेंज हुआ, क्योंकि हमने कल ये देखा था कि सर दो चीजें हैं, एक तो है स्पीड और दूसरा है सर डायरेक्शन। ओके, इन दोनों में से कोई चेंज हुआ, इफ चेंज एनी वन, इफ एनी वन चेंजेस, अगर कोई भी एक चेंज हो जाता है, कोई भी एक, दोनों की बात ही नहीं कर रहा हूं, दोनों हुआ तो फिर तो होगा ही, इफ एनी वन चेंजेस देन वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, देन वेलोसिटी इज चेंज्ड, है ना बेटा, समझ में आई ये बात।
और अगर सर दोनों का दोनों कोई चेंज ही नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी इन चेंज। और वेलोसिटी इन चेंज मैं इसको थोड़ा बोल्ड करके लिखता हूं, ठीक है, मैं इसको अलग कलर भी लिखता हूं कि सर वेलोसिटी इज चेंज्ड। वेलोसिटी इज चेंज्ड का मतलब क्या हुआ, कुछ बताएंगे क्या सर? निकालेंगे यहां से एक कुछ लॉजिक निकालेंगे। अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन, बहुत बढ़िया। तो सर इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन होगा। और ये देखो बहुत खतरनाक चीज है एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन हो गया, यही वेलोसिटी चेंज दिखना चाहिए, वेलोसिटी चेंज दिखना चाहिए। लेकिन दूसरा कंडीशन है कि अच्छा वेलोसिटी मतलब चेंज क्या है, दोनों में से कोई भी है, इफ एनी वन चेंजेस, दोनों में से कोई भी चेंज होता है, या तो ये चेंज हो जाए तो ये चेंज हो जाए, और अगर दोनों हो जाए तो फिर भी वही बात है। तो ये कंडीशन। लेकिन मैं अगर लिखता हूं कि इफ नन ऑफ देम इज चेंज, अगर मैं लिखता हूं बेटा इफ none of them is changed, दोनों में से कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब मैं क्या समझू, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंजेस इन वेलोसिटी, नो चेंजेस इज वेलोसिटी, ये बहुत काम की चीज है। मींस नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन। अच्छा सर ये एक्सेलरेशन क्या है, ये बार बार आप इसे थोड़ा फोकस करते हैं, ये एक्सेलरेशन क्या है? देखो थोड़ा सा समझ लो, यही तो है बेटा, वेलोसिटी में चेंज हो जाए। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं बोलता हूं कि कहीं चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात, चेंज इन वेलोसिटी, इसी को बेटा क्या बोलेंगे, सिंपल भाषा में एक्सेलरेशन बोलते हैं। और यही होता है, सिंपल क्या, कुछ भी भाषा में यही एक्सेलरेशन होता है। तो ये सिंपल सी बात समझ में आई। तो मैं बोलता हूँ अच्छा बेटा ये बताओ कि चेंज इन वेलोसिटी को तो तुम एक्सेलरेशन बोल रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ और बोलो कि जरा पूछो, बताओ कि चेंज इन स्पीड, क्या इसका मतलब कि एक्सेलरेशन हुआ, स्पीड में चेंज आ गया तो? हाँ सुशांत क्या बोलते हैं आप? ये से पूरा लॉजिक के थ्रू जाइए। चेंज इन स्पीड, इफ एनीवन चेंजेस, चेंज इन स्पीड का मतलब ही होता है सर चेंज इन वेलोसिटी। क्यों सर? सर स्पीड में चेंज मतलब ये देखिए, सीधा लाइन पे जा रहा था और इस 30 के स्पीड से जा रहा था तो अब 40 के स्पीड से हो गया, ठीक है, तो सर स्पीड चेंज हो गया, स्पीड ही नहीं चेंज हुआ, इसका वेलोसिटी भी चेंज हो गया, क्योंकि सीधे लाइन पर स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। तो मैं यहां पर लिख दूं कि इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन स्पीड इज इक्वल टू, मैं इसको दूसरे कलर से ले लेता हूं, स्पीड इज इक्वल टू, अब इतना तो पता चल ही जाएगा, इन स्ट्रेट लाइन बेटा जो तुम्हारा स्पीड है वही वेलोसिटी है, जो तुम्हारा वेलोसिटी है वही स्पीड है, तो इसमें चेंज आएगा तो इसमें भी चेंज आ जाएगा। ओके, सो मैंने क्या बोला, चेंज इन स्पीड। अच्छा इसमें थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि सर इस पे क्या होता है, फिर देख लेते हैं। चेंज इन, चेंज ऑन कर्व लाइन या कर्व पाथ, क्या चीज चेंज होना चाहिए बेटा? दोनों में से कोई भी चेंज हो जाए, चाहे तो स्पीड चेंज हो जाए चाहे तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। दिस वन, ये दोनों के, ये किसके लिए, कर्व पाथ के लिए या सीधे लाइन के लिए भी है, किसी के लिए भी। तो मैं बोलूंगा दो ऑप्शन है यहां पर कि अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो गया ना, डायरेक्शन और का मतलब या तो ये और स्पीड, या तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए या तो खुद स्पीड चेंज, 30 के स्पीड से जा रहे हैं अब 40 के स्पीड से गोल गोल घूमने लगे, तब तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा।
लेकिन 30 के स्पीड से और 30 के स्पीड से जा रहे हैं तो स्पीड तो चेंज नहीं हुआ ना, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना। दोनों में से कोई चेंज हो गया, क्योंकि ये कर्व पाथ है और दोनों में से कोई चेंज हुआ स्पीड या डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इफ एनीवन चेंजेस वेलोसिटी चेंज, तो इस कर्व पाथ पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। यानी सर एक और आसान करिए, मैं एकदम आसान करता हूं बेटा, कि अगर आपका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है तो आप कुछ भी करोगे ना वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा, सिंपल सी बात है। सर स्पीड अगर बराबर करूं, मैं बोला कुछ भी कर लो, कुछ भी नाक रगड़ लो, वेलोसिटी में चेंज आएगा। रास्ता कैसा होगा? तो टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा वेलोसिटी में चेंज आएगा ही आएगा। तो मैं बोलता हूं वेलोसिटी चेंज्ड। वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या हुआ? सर एक्सेलरेशन हो गया। इसका मतलब अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा नहीं है, तो वहां पर एक्सेलरेशन होता है क्या? कुछ भी कर लोगे एक्सेलरेशन रहेगा, हटा नहीं सकते हो, जीरो एक्सेलरेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि एक्सेलरेशन, सर व्हाट इज एक्सेलरेशन, इसका क्या मतलब समझे हमें? चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा ठीक है सर, चेंज इन वेलोसिटी तो समझ गए, और कुछ बताइए। तो बेटा जहां एक्सेलरेशन आएगा ना, वहां ये अपने आप नहीं होता है। चेंज इन वेलोसिटी भी अपने आप थोड़ी ना होता है। कोई गाड़ी 30 की स्पीड से जा रही थी, अभी 40 की स्पीड से जाने लगी, अपने आप चली जाएगी? सोचो थोड़ा क्या हुआ। नहीं, एक्सेलरेशन तो इसको बोलते हैं कि एक्सेलरेशन हुआ। ये क्यों होता है? मैं रुका हूं, मेरी स्पीड जीरो, मैं रुका हूं, मेरी स्पीड जीरो, अभी मैं चलने लगा तो स्पीड कुछ जीरो से ज्यादा हो गया, तो चेंज इन स्पीड हुआ कि नहीं हुआ? भले मैं अभी थोड़ी देर के लिए मेरा चेंज इन स्पीड हो गया, अच्छा अब चलने लगा तो अब स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए स्पीड में चेंज हो गया था, तो थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी में भी चेंज हुआ, यानी थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन हुआ। तो उस थोड़ी देर के लिए ये वेलोसिटी में चेंज कैसे हुआ? मैं खड़ा हूं तो बेटा अपने आप तो नहीं चलने लगूंगा ना, क्या करना पड़ेगा? धक्का लगाना पड़ता है। किसको? खुद को। धक्का लगाया खुद को, तब आगे बढ़ा। धक्के को ही क्या बोलते हैं? पुश। या सर पीछे खींचना पड़ता है? पुल। एंड क्लास 8 में पढ़े हैं ना कि पुश और पुल क्या होता है? पुश और पुल क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स जब लगेगा तभी एक्सेलरेशन पैदा होगा, यानी फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, स्पीड में चेंज आ जाएगा, स्पीड में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। अच्छा सर, तो ये सर गोल गोल जो घूम रहा है, 30 की स्पीड से घूम रहा है तो 30 की स्पीड से घूमता रहेगा, तो गोल गोल घूम रहा है तो स्पीड तो चेंज नहीं हुआ ना। लेकिन बेटा ये गोल, अभी तो देखो इसका जाने का मन किधर कर रहा है। अब ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा हमारा। अभी इसका जाने का मन बेचारे का इधर था, ये पीला वाला तो ये इधर ही जा ही रहा था ऐसे। इसका अभी इस पॉइंट पर जब आया तो इसका जाने का मन इधर था, जैसे ही आया मैंने बोला नहीं इधर चलो, फिर जैसे ही इधर आया मैंने बोला नहीं इधर चलो, फिर जैसे ही इधर आया मैंने बोला नहीं इधर चलो। तो भाई कोई चीज उधर जा रहा है, आप उसको मोड़ रहे हो, अपने आप मोड़ दोगे? साइकिल सीधा अगर है, मोड़ने के लिए कुछ हाथ में कुछ करना पड़ता है, अपने आप मुड़ जाता है? क्या करना पड़ता है? हैंडल पर क्या लगाना पड़ता है? हैंडल को या तो पुश करना पड़ता है या तो पुल करना पड़ता है, एंड दिस इज व्हाट? फोर्स। ठीक है ना? तो भाई डायरेक्शन में भी चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, और डायरेक्शन में चेंज होता है तो वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन होता है तो इसका मतलब सबूत है कि सर फोर्स कहीं ना कहीं लगाया गया होगा। तो मैं तो बोल ही रहा हूं कि भाई मोड़ने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप लोग? तो आप लोग एक और सवाल कर सकते हो जिसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में मिलेगा। अभी तो ये सिर्फ मोशन है कि सर ये चीज जो है 30 की स्पीड से चल रही है सीधे लाइन पर, ये देखो सीधे लाइन पर 30 की स्पीड से चल रही है, तो मैंने क्या लिखा है कि भाई स्पीड और वेलोसिटी सेम है और इसमें कोई चेंजिंग आया है? नहीं। तो मैं बोलूंगा सर नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब नो एक्सेलरेशन, मतलब नो फोर्स। क्या कहते हो आप लोग? अगर यही वाला कंडीशन को मैं आगे फॉलो करूं तो नो चेंज इन वेलोसिटी है, नो चेंज इन वेलोसिटी, ना स्पीड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। भाई दोनों में से तो कोई एक चेंज होना चाहिए ना, दोनों में से कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इफ नन ऑफ देम इज चेंज्ड, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि सर इसका मतलब तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, ये भी बात सही है, नो एक्सेलरेशन। अब यहां पर आप क्वेश्चन थोड़ा सोचिए, सर नो एक्सेलरेशन मतलब सर नो फोर्स, नो फोर्स एट ऑल,
सर इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स जो है वो नो है, नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो सर ये चल कैसे रहा है? सवाल पैदा हुआ कि नहीं हुआ? मैं सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूं, मैं छोड़ता हूं कि आप सोचिए इसको। अगर इस सवाल का जवाब नहीं होगा तो ये जब अब तक जितने हम पढ़े सब सब क्या हो जाएगा, ये बताशे की तरह पिघल जाएगा, ढेर हो जाएगा सारा लॉजिक। नहीं कि सर आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पर अगर वेलोसिटी में चेंज, स्पीड में चेंज नहीं होता है तो वेलोसिटी में भी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर स्पीड और वेलोसिटी सेम है, स्पीड चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन नहीं हुआ, एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो फोर्स नहीं लगा। तो सर ये चल कैसे रहा है? बिना फोर्स लगाए क्या, बिना धक्का लगाए चलेगा क्या? ये सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूं। हाँ जी, एनर्जी, अच्छा ठीक है, तो भाई कुछ तो एनर्जी है, एनर्जी फोर्स लगा रहा होगा, और आप सर बोल रहे हैं कोई फोर्स ही नहीं है, हाँ या ना? ग्रेविटी तो नीचे खींचता है, आगे थोड़ी ना बढ़ाता है ग्रेविटी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब आपने गलत पढ़ाया है, गलत सब बता दिया, मैंने एकदम सही बताया है। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा अजीब चीज है, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि A इज इक्वल टू बी, फिर बोल रहे हैं नहीं A इज इक्वल, A डज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे ही बोल रहा हूं ना मैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मैं आपको इनकरेज करता हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ना समझिए। इसका जवाब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में छिपा हुआ है कि सर स्ट्रेट लाइन पर ये गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, मतलब कोई फोर्स नहीं लगा, तो सर गाड़ी चल कैसे रही है? बिना धक्का दिए थोड़ी, भाई इंजन धक्का लगाता है पिस्टन पर, पिस्टन उसके क्रैंकशाफ्ट पर, और फिर वो व्हील्स पर, तो गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन सर ये सब तो धक्का लगा रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं नो फोर्स, तो मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़िएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन खास करके, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में इसका जवाब छुपा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी छोड़ देता हूं। क्या आपको फील आ रहा है क्यूरियोसिटी? हाँ सर बात तो सही है, ये डबल मीनिंग्स नहीं निकल रहा है मेरी बातों से, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तो मैं छोड़ देता हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा गौर भी करिएगा, क्योंकि मुझे साइंटिस्ट बनाना है आप लोगों को। मैं ये सब बता दूंगा तो आप सोचेंगे नहीं। रेहान आपको ये लॉजिक अपील कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि सर ये तो फिर कैसे? भाई गाड़ी में फोर्स लगेगा तभी चलेगा, अपने आप थोड़ी ना कोई चीज चलता है। हाँ भाई लॉजिक तो यही कह रहा है हमारा, नो एक्सेलरेशन मींस नो फोर्स, लेकिन गाड़ी तो चल रही है। तो सर या तो आपने सारा कहानी गढ़ा है ना, ये सब गलत कहानी गढ़ दिया। कुछ सर इस पे विचार करिए। मैंने बोला एकदम सही गढ़ा है कहानी, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ देता हूं अभी फिलहाल, राइट। अब आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ जाए। ओके, अब देखो ये एक चीज समझो कि फोर्स का भी एक डायरेक्शन होता है ना। जरा आप लोग मुझे बुक दीजिएगा कि कहाँ तक हम लोग लेके चले हैं। हाँ अच्छा ठीक है, मैं समझ गया इसमें कहाँ तक लेना है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मैं इसको यही छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। सर फोर्स में भी एक डायरेक्शन होता है, फोर्स में भी, तो उसकी कहानी भी छोड़ते हैं। अब मैं बात करता हूं कि देखिए सर, डिस्प्लेसमेंट को हम कुछ डिनोट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। सर इसको जब भी हम डिनोट करेंगे एस से करेंगे, ठीक है। स्पीड का मतलब, स्पीड अब हमारे फिजिक्स में नहीं आएगा जल्दी, है ना, खास करके कैलकुलेशन में तो स्पीड नहीं आएगा। जब भी आएगा तो हम उसको वेलोसिटी लेकर समझेंगे। सो सर एस होता है। फिर टाइम के लिए सर क्या चीज लिखे हम लोग? ओके, टाइम के लिए आप छोटा टी लिखेंगे। दे दीजिए, इधर ही दे दीजिए, मैं खड़े खड़े, हाँ दे दीजिए, मैं खड़े खड़े पी लूंगा। तो टाइम के लिए तो हम क्या लेते हैं? टी लेते हैं। अच्छा, और बेटा लेंथ या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत अच्छी बात हो गई। किसने भेजा है? किसी खास जिसने, हाँ अच्छा वो जिसने भेजी है, बहुत अल्लाह ताला उनको 100 साल को उम्र। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, और क्या था बेटा? डिस्प्लेसमेंट को तो एस से। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी वी से या यू से, दो चीजें आती है, या तो वी या तो यू। और कल आपको बताया था मैंने, क्या कहते हैं, या तो वी से या तो। अब देखो अगर फिजिक्स में ऐसा होता
कि सर मेजर कर देता हूँ, फिजिक्स में ऐसा होता कि सर वेलोसिटी चेंज नहीं होता तो कितना मजा आ जाता। तो मैं बोलता क्लास 8 तक फिजिक्स काफी था, ये वाला चैप्टर क्लास 8 के बाद खत्म हो जाता अगर स्पीड चेंज नहीं होता तो। लेकिन हम दुनिया में क्या देखते हैं, आप चलते भी हैं तो रुक जाते हैं फिर चलते हैं, साइकिल चलाते हैं तो वही काम करते हैं, अभी रुके हुए एकदम फिर चलना स्टार्ट किए, तो स्पीड तो सर चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो स्पीड का चेंज होने का मतलब क्लास 9th में आना पड़ेगा और अब चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं दो चीज ले रहा हूं, v का मतलब होता है और u का मतलब होता है। तो v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और u का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी। सर ये क्या बला हो गई, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल क्या आप लोग इसमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि सर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज दिस रबिश। सर वेलोसिटी वेलोसिटी है, हम क्या जाने फाइनल और इनिशियल। मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं कि देखो आप ना, आपके पास एक विंडो है, ऐसा समझो ये एक विंडो है, यहां से आपको एक कार दिखी, आप भाई विंडो से झांक रहे हैं तो यहां पर एक कार दिखी ऐसे ऐसे, अभी आधा हिस्सा इधर है, जब आपको ये दिखी और फिर इधर से फिर आधा, क्योंकि उधर चली जाएगी तो आपको दिखेगी नहीं है ना, ये वाला हिस्सा तो आपको दिखेगा नहीं, और इधर भी ये वाला हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जब यहां पर दिखा तो इसके वेलोसिटी कुछ कुछ था, क्या था चलो चेक कर ले, देख लेते हैं। तो सर इसकी वेलोसिटी जो थी यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड था, और जब यहां पर आपने देखा तो इसकी वेलोसिटी जो हो गई वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। जब यहां से आते हुए दिखी तो थोड़ी सी स्पीड में कमी थी, स्ट्रेट लाइन पे ही जाना है, इनको स्ट्रेट लाइन पे ही जाना है। जब यहां पर आपने देखा तो इसका ये था, और जब जाते हुए यहां से क्रॉस कर रहे थे तो ये हो गया। बताओ चेंज इन वेलोसिटी हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, मतलब फोर्स हो गया इसमें, इसमें सर फोर्स है। अच्छा इसमें फोर्स है उसमें नहीं था, ठीक है छोड़ दो, उसमें क्यों नहीं था, उसमें भी था, थोड़ा सा दूसरा एंगल है। तो मैं बोलूंगा बेटा इसमें इनिशियल वेलोसिटी कौन है आपके लिए, ये, और फाइनल वेलोसिटी कौन है, ये। भाई शुरू में आपने किसको देखा, इसको, बाद में किसको देख रहे हैं, इसको। तो मैं बोलूंगा सर मेरा यहां पर जो v है वो बन जाएगा 5 मीटर, सॉरी v नहीं मैं उल्टा लिख दिया हूं, v जो है मेरा वो 5 नहीं बनेगा, v तो फाइनल है तो 10 मीटर पर सेकेंड, और जो सर मेरा u बनेगा वो 5 मीटर पर सेकेंड। क्या कहते हैं आप लोग, ऐसा ही है। और बेटा इसी में चेंज होता है, अगर चेंज इन वेलोसिटी, देखो जब भी किसी में चेंज की बात हम अगर कर रहे हैं ना, अच्छा ये यहां से यहां देखने में जो ये आपको सीन दिखा ना, ये जो सीन दिखा, चलो मैं मान लेता हूं कि बीच में भी आपने देखा होगा, ये आपने इस गाड़ी को आपने बीच में भी देखा, यहां पर भी, फिर मान लो यहां भी देखा होगा। इस टाइम इसकी वेलोसिटी 5 से ज्यादा होगा लेकिन 10 से कम होगा क्योंकि बढ़ते जा रहा था, तो यहां भी देखा, यहां भी देखा। ये जो देखने का टाइम है ना बेटा, ये मान लेते हैं कि आपकी 5 सेकंड तक आपने देखा, खिड़की से आपने 5 सेकंड तक ये चीज देखा कि एक कार आई, देख पा रहे हो आप, और देखते देखते निकल गई, जब निकली तो उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, जब आपको दिखना शुरू हुआ तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। और आपके पास जो टाइम लगा इसका, वो टाइम कितना लगा बेटा, 5 सेकंड। क्लियर है ये चीज। अब मैं बोलता हूं कि बताओ चेंज इन वेलोसिटी हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर चेंज इन वेलोसिटी तो हुआ, तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी, यस सर हो गया है, यस ठीक है। कितना हुआ कैसे निकालेंगे बताओ, आपके पास 5 रुपया था, अगले दिन 10 रुपया हुआ, कितना चेंज आया भाई आप में, 5 का चेंज आया कि नहीं आया, कैसे निकाला कि फाइनल डे आपके पास कितना था और इनिशियल डे आपके पास कितना था, माइनस कर देंगे। तो अब बताओ किसको किससे माइनस कर लेना चाहिए, नहीं इसमें बताओ इनिशियल और फाइनल में, फाइनल में से इनिशियल को, आज आपके पास 5 रुपया है, कल 10 रुपया हो जाएगा, तो कितना चेंज हुआ सर, 5 रुपए का चेंजिंग आ गया पॉकेट में,
कैसे आया? 10 में से 5 घटाया ना, 10 कल था, कल होगा, वो फाइनल है आपके लिए। तो मैं बोलूंगा सर चेंज इन वेलोसिटी को फिर लिखेंगे कैसे? तो सर चेंज इन वेलोसिटी को देखो ऐसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज का सिंबल होता है। ठीक है, मैथ में हमने पढ़ा था ना, चेंज इन स्लोप, चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई, तो यही सिंबल दिया था ना, वाई में कितना चेंज, एक्स में कितना चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे सर? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो सर मेरे पास क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी तो सर मेरे पास v है, और इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है, u है। ये चेंज इन वेलोसिटी जब भी होगा कुछ टाइम भी तो लेगा, आया ना, कुछ टाइम लेगा। तो मैं बोलूंगा ये ठीक है, यहां पर रखिए फिर चेंज इन टाइम, और इसी के रेशियो को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहां पर फिर सर कैसे लिखेंगे? जब आपने देखा तो घड़ी में 12 बज रहा था, इधर देखा तो घड़ी में 12:05 हो रहा था, तो कितने का चेंज हुआ? 5 सेकंड का चेंज हुआ। तो वो कैसे निकालेंगे सर? तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इसी को करेंगे ना, या T1 T2 ऐसे कर लेंगे। यहां का टाइम आप लिख लेंगे कि सर यहां पर टाइम जो है, देखो फिजिक्स में कुछ मतलब इस तरह से लिखते हैं कि यहां पर टाइम जो है सर T1 है, और यहां पर सर जो टाइम है ना वो क्या है बेटा, T2 है। ठीक है, ये 12 पूरा 12:0 12:05, तो 12:05 में से 12:0 घटाएंगे तो 5 सेकंड आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे सर? चेंज इन टाइम कैसे आएगा? तो इसके हिसाब से जो मैंने अभी दिया है तो मैं लिखूंगा T2 माइनस T1। ठीक है बेटा, T2 माइनस T1 जो भी आएगा ना, आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये टाइम ही आएगा। भाई टाइम में चेंज का मतलब क्या है? टाइम ही है, और क्या है, आया ना। तो वो टाइम हम लिख लेते हैं बस ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि सर या तो आप ऐसे लिखिए, ये एक्सेलरेशन असल में क्या होता है? तो सर एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये चेंज इन टाइम को हटा भी सकते हो आप, बस ये सोचो कि उस दौरान, जिस दौरान वेलोसिटी चेंज हुआ था, उस दौरान टाइम कितना लगा, ये भी हम लिख सकते हैं। टाइम ड्यूरिंग द चेंज इन वेलोसिटी, ये भी हम लिख सकते हैं, तो टाइम भी लिख सकते हैं। तो मैं बोलता हूं ठीक है सर, क्या मैं इस एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, v माइनस यू अपॉन टी। हाँ जी, क्या कहते हैं, जबकि ये t क्या है, t कोई ऑर्डिनरी टाइम नहीं है कि घड़ी में इतने बज रहे थे, नहीं, इन दो वेलोसिटीज में जो चेंज हुआ, उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा वही टाइम है ना। आप सीक्वेंस बना सकते हो। तो ये बेटा मेरा फॉर्मूला किसका बना, a के लिए बन गया कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। तो क्या आप लोग इससे सहमत हैं? हाँ जी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया हमारा। अब इसका एक्सेलरेशन निकाला जाए क्या, बताइए, निकाल लिया जाए, चलो निकाल लेते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन जो हुआ सर, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, u कितना है सर, वो तो सर 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा सर यहां पर, 5 सेकेंड मैंने बोला, वो तो हम जानते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं 5 सेकेंड। तो सर आंसर क्या आएगा, 10 में से 5 घट जाएगा तो 5, और यूनिट तो वही रहेगा क्योंकि दोनों का सेम यूनिट है। मैं 10 मिनट में से 5 मिनट घटाएंगे तो 5 मिनट आएगा, तो यूनिट वही रख देंगे, तो 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 5 सेकेंड। अब ये जो चीज है ना, इसको थोड़ा सा आप गौर करो, बहुत ध्यान से गौर करो कि ये चीज क्या आया, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 5 सेकेंड। ठीक, क्या मुझे ये 5 से 5 को कटा देना चाहिए? हाँ सर, ये तो बहुत आसान है, तो ऊपर आ गया सर 1। क्या इस सेकंड को ऊपर ले जाना चाहिए? देखो यहां पर मीटर, यहां पर सेकंड, और इस सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा होगा क्या, क्या कहते हैं भाई, यहां सेकंड पे पावर +1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1, तो फाइनली मेरे सामने आंसर आएगा सर 1 मीटर। हमने क्लास 8 में ये चीज पढ़ा है सर, माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि सर ये तो हो गया, इसको बोलेंगे कैसे कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर माइनस आ जाता है ना तो 1 मीटर तो पढ़ा, अगले यूनिट पर पावर पे माइनस है तो पर लगा देंगे, पर, यानी इसको नीचे रहना चाहिए था, यानी इसको देखो ऐसे भी लिख सकते थे कि सर 1 मीटर अपॉन में ऐसे, ऐसे भी लिख सकते थे हम, और यही ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये एक्सेलरेशन कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब आप क्या समझते हो? एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब जरा समझा दो मुझे कि क्या समझते क्या हो इससे। मैं बोलूंगा सर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, तो मैं बोलूंगा कि 1 मीटर में 1 सेकेंड में 1 मीटर गया। टाइम सर 5 सेकेंड, तो घड़ी में बेटा 5 सेकेंड समझ में आता है। डिस्टेंस सर 10 मीटर, नाप लो 10 मीटर ऐसे करके। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज दिस, मतलब क्या है सर? चलिए मान लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी हुआ, चेंज इन वेलोसिटी तो हुआ, लेकिन कितने सेकंड में हुआ? तो मैं बोलूंगा सर हर 1 सेकंड में जो वेलोसिटी का चेंजिंग आ रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड से हो रहा है। 1 मीटर पर सेकंड क्या है? वेलोसिटी का यूनिट है। तो अब मैं देखो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकंड लगा, और मैं इसको 5 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है बेटा? यस, मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ इक्वल इक्वल। एक पार्ट ये हो गया, लाल ले लेते हैं, यस। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट ये हो गया, पांचवा पार्ट ये हो गया। सही है? देखिए 5 पार्ट हो गया। यहां जैसे ही कार आया इस वाले लाल लाइन पर, आपने बोला सर यहां पर जैसे ही कार आया इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। मैं इस चारों को ना यहाँ पर, ये टाइम का पहला सेकंड, ये टाइम का दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, ये चौथा सेकंड और ये पांचवा सेकंड, या फिर आप इसको ऐसे सोचो कि 0 ले लो। ये टाइम के लिए 0 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, यहाँ पर 4 सेकंड और यहाँ पर बेटा 5 सेकंड। खत्म, गाड़ी आगे निकल गई। मैं इसको थोड़ा ऐसे वर्टिकली ले लेता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5, और ये क्या है? ये सेकंड में है। ठीक है? अब देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि सर यहां पर जब गाड़ी थी ना तो इसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी, इसकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। सर दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई। तीसरे सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? मैं वो मतलब समझा रहा हूं कि हर एक सेकंड में इसकी जो गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ी है वो 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ी है। कैसे सर? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 1 मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, ऐसे? हाँ या ना, बता सकता है कोई? लिख सकता हूं ना? तो मैं बोल रहा हूं कि सर ये जो है वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है कब? हर 1 सेकंड में। तो इसी को थोड़ा सा और मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा हमें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर ये चेंज हो रहा है, लेकिन कितने देर में चेंज हो रहा है? 1 सेकंड में चेंज हो रहा है। और कितना चेंज हो रहा है? सर पहले 1 था तो अब 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि सर चेंज इन वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दोनों चीजों को आपको बताना पड़ेगा कि वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, हर 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से चेंजिंग आ रहा है। अब 1 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। ओके, ये 0, देखो मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, यहां पर हटा लेते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा गलती हो गया, गलती नहीं था, मुझे 0 भी लेना था। ठीक है, मैं 0 भी ले लेता हूं। ये 0 हो गया बेटा। अरे आ जा रहे हो, ये मैंने 0 भी ले लिया। ठीक है, और इधर जो है मैं रखता हूं कि सर ये जो है हमारा दिस इज व्हाट सेकंड है, और इधर ले लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, ये एंड ये, और अब जो है इसको भरते हैं। तो जब मैंने देखा तो उस टाइम मेरे लिए क्या था? 0 था, राइट? जब मैंने देखा तो टाइम 0 था। तो 0 सेकंड मेरे लिए, जब 0 सेकंड था तो मैंने देखा इसकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड। और इसी तरह से आगे बढ़ दूं, मैं पूरा भर देता हूं। 8 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। तो जो यहां पे चीज दिखाई गई है, मैं उसको इस तरह से टेबुलेट कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा इस पे गौर करो आप लोग, इशारा ये तो बात है। हर 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या होते जा रहा है? देखो तो बेटा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यही मतलब है।
अब मैं बोलूंगा कि सर उसके बाद गाड़ी कैसे गई होगी, अगर मैं बोलूंगा कि इसी तरह से एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अगले 6वें सेकंड में क्या होगा वेलोसिटी, सर 6वें सेकंड में जो होगा वेलोसिटी वो तो सर 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्या कहते हैं। तो सर अगले 7वें सेकंड में क्या होगा, कब से, जब से मैं देख रहा हूं तब से, तो सर 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर इसी तरह से एक्सेलरेशन हो रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन में अगर कोई चेंज आ गया तब तो अलग बात है, लेकिन सर एक्सेलरेशन इसी तरह से अगर होगा तो वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये एक्सेलरेशन आप लोगों को क्लियर हुआ? गुड। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े कि सर गाड़ी को इधर से नहीं देखा मैंने, इधर से देखा, और गाड़ी अब इधर से जा रही थी, तो उसका वेलोसिटी यहां पर सर हमने जब देखा, इसको हटा देते हैं, तुम हट जाओ भाई, और मैं इसको जरा चेंज कर देता हूं, और मैं यहां पर अब 0 ले लेता हूं, 0 1 2 3 4 5 उल्टा, ठीक है बेटा। और अब मैं बोलता हूं, अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ। तो सर जब हमने घड़ी को देखा तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड बाद क्या हुआ 9 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड बाद क्या हुआ इतना, फिर ऐसे करते करते 5 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका उल्टा जब किया था मैंने, चलो मैं वो भी लिख देता हूं, दोनों सेकंड लिखता हूं। अब यहां पर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और ये दोनों के दोनों ही क्या है, सेकंड है। ये दोनों के दोनों सेकंड है। तो अगर इस वाले सीरीज को मैं लेके चलूंगा बेटा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, ये वाले सीरीज में ये तो बढ़ रहा है, देखिए यहां से 0 तो यहां है ना, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका निकालें, ये वाले सीरीज का, इसका नीचे निकाल देते हैं। ये देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, पहले तो फाइनल वेलोसिटी लेंगे, फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना बेटा, इस वाले केस में 5 मीटर पर सेकंड। ओके, ये फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल कितना था सर, 10 मीटर पर। हाँ लगता है रेहान ने पकड़ लिया। और टाइम कितना लगा सर, टाइम तो सर इधर से काउंट करूं या उधर से काउंट करूं, टाइम नेगेटिव में तो नहीं होता है, तो टाइम तो सर लगेगा 5 सेकंड। ओके सर, ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा सर -5 मीटर पर सेकंड अपॉन में 5 सेकंड। तो ये 5 से कट गया, -1 आया ना बेटा, ये तो आया -1 मीटर पर, एक तो सेकंड पहले से माइनस में, ऊपर दूसरे को भी ले जाते हैं इसको, तो भी क्या हो जाएगा। तो यही हमारा यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। तो ये देखिए, दिस इज व्हाट, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर +1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या फर्क है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है। जब +1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहे हैं ये वाला, तो इसका मतलब सर वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। और जब ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ सर, वेलोसिटी घटते जा रही है। आप चेक कर लो, जब इस सीनरी देख रहे हैं तो 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, लेकिन 1 मीटर पर सेकंड समझ में आया। अगर यही बताओ बेटा 2 होता तो क्या होता सर, 10 से डायरेक्ट किधर पहुंच जाते। अगर मैं बोलता कि ठीक है अब मुझे एक काम करो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताओ क्या होगा, इसी से ले लेते हैं सर। सर पहले अगर सेकंड में 0 सेकंड में अगर 5 मीटर पर सेकंड है ना, तो अगले 1 सेकंड में 6 पर नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 7 पर। यानी ये 0 सेकंड और ये 1 सेकंड। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी बढ़ जाएगा 2। फिर अगले 1 सेकंड में कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 मीटर, ये 1 सेकंड में हुआ, दूसरे सेकंड में, ये दूसरे सेकंड में ऐसा हो जाएगा वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड। और तीसरे में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। और अगर मैं बोलूं कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ कि हर सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है सर, 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है।
तो अब इसी को ले लेते हैं। 0 सेकंड में तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और अगले 1 सेकंड में क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, यानी 0 सेकंड और 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, और ये जो मैं बोलूंगा इसको मैं बोलूंगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0 सेकंड में तो वेलोसिटी कितना था 5 मीटर पर सेकंड, और अगले 1 सेकंड में क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड। बताओ वेलोसिटी का कितना चेंज आया सर, 5 मीटर पर सेकंड का आया चेंज, कितने में 1 सेकंड में। तो टाइम का हमेशा 1 यूनिट लिया जाता है, टाइम का हमेशा, और उस 1 यूनिट में देखना है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो नीचे देखो 1 है कि नहीं है भाई, इसको 1 करूंगा तो यहाँ 1 सेकंड आ जाएगा। तो टाइम का हमेशा 1 यूनिट रखेंगे और चेंज इन वेलोसिटी रख देंगे, और हमेशा फाइनल में से इनिशियल। तो आई होप कि आज कुछ और क्लियर हुआ हम लोग का, एक्सेलरेशन पे बढ़े। ठीक है, अब कल हम लोग इसका फार्मूला, कई सारे फार्मूलाज हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बट मेरा क्वेश्चन मैंने जो पूछा है कि सर कैसे, बिना फोर्स तो नहीं है, नो एक्सेलरेशन नो फोर्स, तो गाड़ी चल कैसे रही है। इसको तो थोड़ा, अब मैं चाहता हूं कि ना, ठीक है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 1 महीना बाद इसका आंसर आप लोग मुझे खुद दें। और मैं ये भी बोलूंगा कि नो चैट जीपीटी, नो किसी से पूछना, बुक्स पढ़िए और ये आंसर मुझे दीजिएगा बुक्स पढ़ के। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। 1 घंटा तो हो गया आप लोगों का क्लास।